तो दोस्तों ये फिल्म शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर इस फिल्म की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। तो जिसको ये फिल्म नहीं देखनी है वही ये वीडियो देखो, और जिसको ये फिल्म देखनी है तो जाओ थिएटर में और अपने रिस्क पर देखना। मुझे तो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आपको आई है तो नीचे कमेंट करके अपने फेवरेट मोमेंट लिख कर जाना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वॉर 2 की कहानी। तो दोस्तों फिल्म के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है जापान में एक ड्रग कार्टेल है और उनका लीडर अपने बहुत सारी गैंग के साथ वहाँ पर बैठकर चिल कर रहा होता है और उसके पास एक पालतू भेड़िया होता है। और तभी उसे खबर मिलती है कि कोई बंदा हमारे बहुत सारे लोगों को मार के यहाँ पर आ रहा है आपको मारने। तो यहाँ का डॉन इस बंदे को मारने के लिए अपना भेड़िया भेजता है और जैसे ही भेड़िया हमारे हीरो की बॉडी देखता है उसकी गांड फट जाती और वो पार्टी बदल लेता है और वो हीरो की साइड से होकर विलेन की ओर स्टाइल से चल कर आता है। और फिर डॉन बोलता है देखो हम इस जगह को मंदिर की तरह मानते हैं तो हम यहाँ पर गोलियां नहीं चलाते, हमारे यहाँ कटाना का रिवाज है। तो ऋतिक मतलब कबीर वो अपनी गन्स फेंक देता है और तभी डॉन के बंदे बंदरों की तरह कूदते हैं ऊपर हाथ में कटाना लेके और सीधा कूदते हैं कबीर के ऊपर, चारों ओर से एक कटाना से ढक देते हैं और हमारा अकेला हीरो एक कटाना से 9 लोगों की कटानों को रोक लेता है और एक ही झटके में इन 9 के 9 लोगों को दूर दूर उड़ाकर फेंक देता है। ये देखकर डॉन की गांड फट जाती है। वो उठकर यहाँ से भागने लगता है। वो एक ब्रिज क्रॉस करता है जहाँ पर उसका चॉपर खड़ा होता है और अपने बंदों से कहता है कि इसे गोलियों से भून दो। उसका डॉन के बंदे गोलियां चलाते हैं और हमारे हीरो को एक भी गोली नहीं लगती। वो गोलियों को डॉज करता है तो गोलियां ब्रिज पर लग जाती हैं। ब्रिज टूटते टूटते हमारा हीरो नीचे गिरता है, लेकिन वो अपने हाथ में कुछ अजीबोगरीब बॉम्ब्स रखता है। उसे वो हेलीकॉप्टर में ही फेंक देता है जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और पूरा यहाँ पर ड्रग कार्टेल डॉन के साथ खत्म हो जाता है। और ये खत्म होते हुए भेड़िया और कबीर देखते हैं। उस वक्त कबीर का ये कारनामा देखकर जिसने इसे भेजा होता है उन जापानीज को मारने के लिए, वो कहती है एक बहुत बड़ी गैंग है, वो चाहती है कि तुम उनके लिए काम करो और उस गैंग का नाम है कली। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कर्नल लूथरा और उनकी बेटी काव्या। उसका लूथरा को एक अर्जेंट कॉल आता है, वो चले जाते हैं और यहाँ कबीर कली के लोगों से मिलता है। और कली के लोगों में कुछ इंडिया के, कुछ बांग्लादेश, कुछ म्यांमार, कुछ श्रीलंका, कुछ नेपाल, कुछ पेरिस मतलब फ्रांस और कुछ पाकिस्तान, ऐसे 8-9 देश हैं जो मिलकर हमारे इंडिया पर अटैक करके हमारे इंडिया को घुटनों पर लाकर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। और ये सारे मिलकर हमारे इकलौते देश को कली बनकर तबाह करना चाहते हैं, जिसकी भनक कर्नल लूथरा को पहले से थी। तो 2 साल पहले ही उन्होंने कबीर को इतनी तबाही फैलाने के लिए कहा था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाओ, डॉन्स के कहने पर मारो ताकि लोगों की नजर तुम पर जाए। जो बड़े बड़े डॉन्स हैं जो हमारे देश को तबाह करना चाह रहे हैं वो तुम्हें अपने लिए रिक्रूट करें। और ये प्लान आज सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन ये जो कली के लोग हैं उनको कबीर से केवाईसी करवाना है, मतलब हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हें केवाईसी करना पड़ेगा। और केवाईसी का जो तरीका है वो है कर्नल लूथरा की मौत। जी हाँ, इन कली के लोगों ने कर्नल लूथरा को बांध कर रखा है और कबीर को कर्नल लूथरा को मारना होगा। उसके बाद लूथरा कहते हैं कि मुझे तो वैसे भी ये लोग मार ही देंगे, तो देश पहले तुम ही मुझे मार दो और इन लोगों की गैंग में जुड़ जाओ और अंदर से फिर इनको मार देना। तो कबीर लूथरा को मार देता है। सुबह होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और वहीं पर काव्या आती है और वो देखती है कि मेरे फादर को कबीर ने मार दिया है। लोग उसे फुटेज दिखाते हैं और यहाँ फाइनली कली के लोगों को ये विश्वास हो चुका है कि कबीर हमारी साइड है। तो कली का एक मेंबर अपने आप को रिवील करता है कि मैं हूँ कली का मेंबर और जैसे ही हमारे यहाँ एक जगह बनेगी तुम्हें हम अपना एक मेंबर बना लेंगे। और यहाँ लूथरा के अंतिम काम क्रिया में एक नेता है और लूथरा की जगह पर एक दूसरा कर्नल अपॉइंट हुआ है जो अनिल कपूर है। तो ये नेता अनिल कपूर को कहते हैं उस बंदे को ढूंढो जिसने लूथरा की जान ली है। तो अनिल कपूर कहते हैं एक ही बंदा है जो कबीर को रोक सकता है, उसकी बराबरी कर सकता है, वन एंड ओनली हमारा विक्रम। और हमें दिखाया जाता है विक्रम को एक मिशन दिया गया है कि उस फलाना शिप पर हमारे बहुत सारे सैनिकों को कुछ गुंडों ने कैद करके रखा है, तुम्हें जाकर उन्हें बचाना है। और हमारा ये विक्रम बिना हथियार के बिल्कुल नंगा उनके शिप पर कूद जाता है, अंदर जाकर कपड़े पहनता है और सबकी धुलाई करना शुरू। और विक्रम धीरे धीरे सब लोगों को पेल देता है, हमारे सिपाहियों को बचा लेता है और एक बटन दबाकर पूरा का पूरा शिप ब्लास्ट कर देता है। अब उसने बॉम्ब्स कहाँ से उठाए, कैसे लगाए, ये सब हमें नहीं दिखाया गया, बस ब्लास्ट कर दिया। फिर हेडक्वार्टर में एक टीम बनाई जाती है। उस टीम में विक्रम, काव्या, हमारे अनिल कपूर और 3-4 और जो रॉ के एजेंट्स हैं वो पता लगाते हैं कि कबीर कहाँ मिल सकता है। तो उन्हें नैना का पता चलता है कि नैना की एक बेटी है, उससे कबीर बार बार मिलने आता है। और सौभाग्य से ये लोग नैना की बेटी को फॉलो करते हैं और वहीं पर नैना की बेटी से हमारा कबीर मिलने भी आता है। चूतिया कबीर को जब इस बात का पता चलता है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या उसे पकड़ लेती है और उसे शूट करने ही वाली होती है। तभी उसके सामने से कूद कर गोली डोज करके
वो भाग जाता है, एक गाड़ी लेता है, नैना की बेटी को उसमें बैठाता है और चेस शुरू। कुछ देर तक चेस चलती है और हमारा विक्रम सामने से गाड़ी से उतरता है, उल्टी गाड़ी से, हाथ में बंदूक लेकर कबीर की तरफ फायर करते ही हमारा कबीर गाड़ी फट से 90 डिग्री टर्न लेता है और गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरती है और नीचे गिरते गिरते वो ट्रेन की पटरी पर आ जाती है। और जब गाड़ी ट्रेन की पटरी पर गिरती है तो नैना की बेटी लटक जाती है। फिर उसको बचाने के लिए हमारा विक्रम कूद पड़ता है और वो नैना की बेटी को बचाकर कबीर को देता है और कबीर देखता है कि आगे रास्ता बंद है, ट्रेन के आगे हमारी गाड़ी फंस चुकी है, अब हम क्या करें। तो विक्रम आगे का इंजन खोल देता है और पीछे के सारे यात्री बच जाते हैं। कबीर और नैना की बेटी दोनों ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं सीधा पानी में और वहाँ से तैर के उस बच्ची को बचा के कबीर उस लड़की को लेकर आता है टाइगर श्रॉफ की मम्मी के घर पर, कहता है कि इसका ध्यान रखो। और फिर कबीर आता है कली के लीडर के पास और वो बताता है कि हमारी गैंग में ये नेता है और हमने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको निपटा के हमारे इस नेता को उनकी जगह पर पहुंचाना है, मतलब इनको नेता बनाना है साफ साफ, जो हमारे इशारों पर चलेगा। तो कबीर एक सीक्रेट मैसेज भेजकर विक्रम को अपने पास बुलाता है और उसको सारी सिचुएशन समझाता है कि मैं देश हित के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ आ जा, मुझे एक प्लेन में बैठे नेता के कुछ लोगों को मारना है, तो मेरा साथ दे। और उड़ते प्लेन के अंदर कबीर 2 डिवाइस चिपका देता है जिसमें एक बॉम्ब है और एक इनका नेटवर्क जाम कर रहा है और खुद कम्युनिकेट करता है, कहता है कि कुछ भी पैनिक मत करना, हम लोग अंदर आ रहे हैं, कुछ लोगों को मारेंगे और चले जाएंगे चुपचाप, तो तुम चुपचाप प्लेन उड़ाओ। उसके बाद कबीर अपना प्लेन इस प्लेन के ऊपर लगाता है, 2 रस्सियां सी टांगता है, अपने साथ कुछ लोगों को नीचे उतारता है और खुद भी उतरता है, कुछ लोगों को मार के प्लेन के अंदर घुसता है और प्लेन के अंदर ही विक्रम भी होता है। और यहाँ पर आता है प्लॉट ट्विस्ट, विक्रम पहले से ही कली के लीडर का दोस्त है और उसको कली के लीडर ने ये सुपारी दी है कि तुम्हें उस प्लेन में बैठे सब लोगों को मारना है, उसके बाद कबीर को जान से मार देना है क्योंकि कबीर पर हमको भरोसा नहीं है। तो विक्रम कबीर को मारता नहीं है, उसको एक पैराशूट देकर यहाँ से ढकेल देता है और कहता है अपने आप को ये साबित करो कि तुम मर चुके हो कब्बू। और जैसे कबीर सुनता है कि इसने मुझे कब्बू कहा, वो शॉक हो जाता है और वो फ्लैशबैक याद करता है गिरते गिरते। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कबीर और रघु दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो चोरी कचारी करके अपना पेट भरते हैं। कुछ पुलिस वाले उन्हें पकड़कर बाल सुधार केंद्र में डाल देते हैं और वहाँ पर हमारे कर्नल लूथरा आते हैं और थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद 2 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अपने साथ ले जाकर रो का एजेंट बनाते हैं, जिनमें से वो हमारे कबीर को चुनते हैं और रघु को नहीं चुनते। और हमारा विक्रम वही रघु है जिसे पूरे इंडिया पर राज करना है। और फिर कबीर आता है कली के लीडर के पास, जहाँ पर कली का लीडर अपने सारे मेंबर्स को ये रिवील कर देता है कि ये कबीर हमारी साइड नहीं, ये उन एजेंट्स की साइड पर है। और हमारा कबीर सबके सामने इसे मारने की कोशिश करता है, तभी उसको बचाने के लिए विक्रम आ जाता है और वो अपने हाथों से उस लीडर को मार देता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरा मास्टर प्लान ये है, अब कली की नजर में तुम आ चुके हो, तुम उनके लायक नहीं हो और एक सीट खाली हो चुकी है, अब मैं कली का मेंबर बन जाऊंगा और इंडिया को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कबीर ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, उसके पास है एक घड़ी, उस घड़ी में एक बटन दबाता है और इस पूरी बोट पर ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं और फिर भी पता नहीं कैसे ये दोनों बच जाते हैं। उसके बाद इन दोनों को कहीं से बोट मिल जाती है और दोनों एक दूसरे की बोट का पीछा करते हैं पानी के अंदर। फिर हमारा विक्रम उस बोट को F1 ट्रैक पे भी चलाता है, बोट F1 ट्रैक पे चलती है भाई, वो भी अपोजिट साइड। तो ये बकचोदी वाली चेस खत्म होती है, विक्रम आता अपनी टीम के पास और कहता है हमें कबीर को ढूंढना ही होगा और कुछ वो लोग डिस्कस करते हैं। और तभी काव्या को एक सीक्रेट मैसेज मिलता है। तो काव्या अपना फ्लैशबैक याद करती है, जब वो 18 साल की हुई तो वो बिकनी पहनकर हरे रंग की पूल में नहाने गई और इसको नहाते हुए कबीर ने देख लिया और फिर कबीर को काव्या को देखते हुए काव्या ने खुद देख लिया और फिर काव्या ने कबीर को पूल में बुलाया और उसके साथ प्यार करना शुरू कर दिया। प्यार करने के बाद कुछ दिन ऐसे घूमने फिरने के बाद काव्या ने कबीर को प्रपोज किया कि मुझसे शादी करोगे, लेकिन कबीर ने कहा कि नहीं, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। काव्या का दिल टूट जाता है और फिर 15 साल बाद कबीर उसके सामने आता है और काव्या कबीर की सारी बातें सुनती है और कबीर विक्रम का यहाँ पर पोल खोल देता है। वो जो उनसे मिशन पे है वो सारा कुछ रिवील करता है कि तुम्हारे फादर को मैं नहीं मारता तो कोई और मारता और उनकी जान वेस्ट हो जाती अगर मैं नहीं मारता। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है, वो हमारे प्रधानमंत्री को मारना चाहता है और प्रधानमंत्री के साथ में जो है वो कली का बंदा है, वो उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हमें रोकना होगा। तो यहाँ विक्रम अब कली का मेंबर बन चुका है और कली के सारे मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं कि तुम जल्दी से जल्दी कबीर को मारो, वो हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स जान चुका है। यहाँ पर काव्या वो कॉल कर देती है उस नेता को और कहती है कि सर आप हमें यहाँ पर आकर मिलो, प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। तो ये नेता कहता है कि तुम उस जगह पर मुझे मिलो, मैं वहीं पर आता हूँ। तो ये दोनों उस जगह पर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर बहुत सारे बंदे गन्स लेकर इन दोनों पर हमला शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर अनिल कपूर आता है एक बहुत बड़ी गन लेकर और सभी लोगों को पेल देता है, एक को छोड़कर। और वो बंदा कॉल करता है विक्रम को और बोलता है इन लोगों के कहने पर कि हमने कबीर को मार दिया है। और ये विक्रम बकलोल उस बंदे की बात मान लेता है कि हाँ सच में उसने मार दिया होगा, ये खुद तो मार नहीं पाए, इसके बंदे मार देंगे कबीर को, वाह क्या बकचोदी है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री को कहीं पर जाना होता है और उसकी सिक्योरिटी में विक्रम को अपॉइंट किया हुआ था, लेकिन अनिल कपूर को इसकी सारी हकीकत
हकीकत पता चल चुकी है तो ये उस नेता के पास इस विक्रम को भेजता है और खुद प्रधानमंत्री की रक्षा में तैनात हो जाता है। और वो नेता विक्रम को बोलता है कि तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था उस प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, जिसमें हम घुसकर उसे मार देते और उसकी जगह मैं ले लेता। और तभी इस नेता को हमारा कबीर हेडशॉट लेकर मार देता है और कॉल करता है काव्या के फोन से और बोलता है विक्रम को कि तूने मेरी एक बार जान बचाई थी, अब मैं तेरी जान बचा रहा हूँ, तेरे दिल के थोड़ा सा करीब गोली मारूंगा। उसके बाद कबीर विक्रम को गोली मार देता है। विक्रम की नींद खुलती है हॉस्पिटल के अंदर और वहीं पर कली के बहुत सारे लोग होते हैं जो एक सेटअप लगाते हैं और कली के सारे मेंबर्स सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और वो बात करते हैं कि तुम कली के मेंबर बनने के लायक नहीं हो, तुमसे अच्छा तो वो कबीर था, हम कबीर से ही डील कर लेते। तो विक्रम इनसे 24 घंटे मांगता है कि 24 घंटे दे दो, 24 घंटे में मैं कबीर को पेल दूंगा। उसका तो कॉल करता कबीर को और कहता है कि सिर्फ तू और मैं 1 on 1 आजा। और उधर प्रधानमंत्री की रक्षा में काव्या और अनिल कपूर दोनों तैनात हैं और तभी प्रधानमंत्री जी पर सब लोग हमला कर देते हैं और यही दोनों हमारे प्रधानमंत्री जी को बचाते हैं। और यहाँ पर ये कुत्ते बिल्लियों की तरह विक्रम और कबीर लड़ते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं और लड़ते लड़ते आखिरी में जब विक्रम मरने वाला होता है उसे एहसास होता है कि मेरे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं अपने देश की सेवा कर सकता था पर मैंने ये सब नहीं किया। तो इसके अंदर बदलाव आने के कारण हमारा कबीर इसको बचाने की कोशिश करता है, उसे मरने से बचाता है। और इधर अनिल कपूर हमारे प्रधानमंत्री को बचाने के बाद मीडिया में आकर कहता है कि कबीर हमारे देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है और उसने हमारे नेता को मारा और हमारे कुछ सिपाहियों को भी मारा है और हमारे विक्रम को भी उसी कबीर ने मारा है, तो हम उसे ढूंढ रहे हैं और एक दिन ढूंढ लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कबीर और विक्रम एक होकर जितने भी कली के मेंबर्स थे एक एक के पास जाते हैं और उनको जान से मारते हैं, जिनमें से कुछ कुछ हमें हाईलाइट दिखाई जाती हैं। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में आते हैं और वहाँ पर जो गुंडों का ग्रोह होता है उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, उन्हीं के बंदे बनकर और उन सबको मार देते हैं। और फिर वो पेरिस फ्रांस में जाते हैं, वहाँ वेटर बनकर वो कली की मेंबर को मार देते हैं। और फिर वो संघाई चाइना में जाते हैं जहाँ पर एक डॉन बैठकर खाना खा रहा होता है और वो क्लीनर बनकर शीशा तोड़कर अंदर आते हैं, सारे बंदों को मार के इस डॉन को मार देते हैं। फिर वो म्यांमार आर्मी कैंप में आते हैं, वहाँ पर एक बंदा होता है उसको मार देते हैं। फिर कोलंबो श्रीलंका में आते हैं, वहाँ एक पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों को बांधकर पूरा पेट्रोल पंप का पेट्रोल बाहर निकाल के उसको आग लगा के सभी लोगों को मार देते हैं और धीरे धीरे करके वो कली के सारे मेंबर्स को मार देते हैं बड़ी ही आसानी से। और फिर लास्ट में ये दोनों थोड़ा सा चिल करने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि हम लोग कुछ टाइम बाद फिर मिलेंगे। और यहाँ पर कबीर रेफरेंस भी देता है कि अब हमारे साथ टाइगर और पठान दोनों हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं, तो उनसे भी हमें बच के और छुप कर रहना होगा। तो ये दोनों हेलो करने के बाद अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं और फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है बॉबी देओल जो कि एक लड़की के बाजू पर टैटू बनाता है अल्फा का, और ये अभी बच्ची है और हमें पता चलता है कि इसकी आने वाली फिल्म अल्फा है जिसकी हीरोइन आलिया भट्ट है। और आगे उस फिल्म में क्या होगा वो हमें कुछ साल बाद ही पता चलेगा और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये फिल्म अच्छी लगी हो, नहीं फिल्म तो बेकार ही है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।